जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का पीरियड, जो कि शुरुआत होती है 1206 से लेकर 1526 तक। लगभग 320 साल का ये कालखंड है और जिसमें 5 डायनेस्टीज हैं। और ये डायनेस्टीज को लेकर कैसे याद करना है, ये ट्रिक भी मैं बताऊंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले के सेशंस में भी बताया है कि एंशियंट और मेडिएवल को पढ़ना है 6 एस्पेक्ट्स: पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। तो उसी तरीके से हम आज के सेशन को डिस्कस करेंगे। इस लगभग 320 साल के पीरियड को एक ही सेशन में कंप्लीट कर लेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉरी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि पिछले साल में यूपीएससी में सीडीएस और सीएपीएफ एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इसमें कवर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत करते हैं सेशन की। इस एक सेशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या क्या हो रहा है, और इसमें हम जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे। मैंने शुरू में कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं इन सेशंस में, इन सीरीज़ में, कि ये सेशंस का मकसद यही है कि शॉर्ट में हम सारी चीज़ें कवर कर लें, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कहते हैं जी एंशिएंट और मेडिवल तो हम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो उनके लिए भी ये एक कंसाइज सेशंस हैं। सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत, देखो हमने अब थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्टिन्यूएशन समझ आ जाए। हमने समझा था बैटल ऑफ तरेन, ठीक है, हमने ट्रिपेटाइट स्ट्रगल समझा था। ट्रिपेटाइट स्ट्रगल के बाद हमने देखा कि किस तरीके ट्रिपेटाइट स्ट्रगल के समय पर 3 मेन पावर से गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। ठीक है, तो यहां पर आपस में लड़ाई चल रही है, किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। ठीक है, कन्नौज को लेकर, यहां पर कहीं आप इसको कन्नौज को समझ लीजिए। तो कन्नौज जो है, यहां लड़ाई चल रही है। इवेंचुअली क्या होता है कि जो आपका गुर्जर प्रतिहार है वो वीक होते हैं और कई सारे राजपूत किंगडम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने देखा था परमार्स है, चंदेलाज हैं, उसके बाद आपका चौहान्स या छामन्स हैं, राठौड्स हैं। तो ये अलग अलग सोलंकीज हैं। ये आपके राजपूत रूलर्स डिफरेंट एरियाज में आते हैं और पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी की। और इसमें जो है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में जो पृथ्वीराज चौहान है उनका कह लीजिए उनकी हार होती है। और उसके बाद की हिस्ट्री जो है बदलती है। मोहम्मद गौरी अपने कह लीजिए स्लेव को, कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइस रीजेंट के रूप में, वाइस रॉय के रूप में जो है यहाँ पर कह लीजिए छोड़ के जाता है, और ताकि इंडिया की टेरिटरीज को कंट्रोल किया जा सके। हमने एक समझा था कि गजनी और मोहम्मद गौरी में डिफरेंस क्या है। गजनी 1001 से लेकर 1027 के बीच में 17 रेड्स करता है। अब मैंने उसका पीछे आपको रीजन भी बताया था कि इकोनॉमिक कारण भी था, रिलीजियस कारण भी माना जाता है। अब बट जो गौरी है वो कहीं ना कहीं टेरिटरी भी एस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के मोड में आ रहा है वो। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये जो है यहां पर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करता है। ठीक है, 5 डायनेस्टीज आती हैं। इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये इसी को हम सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया, अब एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, 1206 में, और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब ये लगभग 320 साल तक, ठीक है, 1206 से लेकर 1526 तक 5 डायनेस्टीज जो हैं इसमें रूल करती हैं: स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इसकी मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता दी, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, इस तरीके से आप इसको। नेक्स्ट आता है आपका स्लेव डायनेस्टीज। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोटा मोटा आपने ध्यान में रखना है कि किस कालखंड में, लाइक 1206 से लेकर जो है 1526 तक जो है यहां पर आपकी दिल्ली सल्तनत का पीरियड रहता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक रोज टू पावर अंडर द मोहम्मद गौरी, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करता है, पावर को कंसोलिडेट करता है। ठीक है, और आर्किटेक्चरल लेगेसी यहां पर छोड़ी जाती है इसके द्वारा, ये हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। बहुत खास कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, इसको कई बार राइज ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क, ठीक है, जो कि अजमेर में है, और कुतुब मीनार दिल्ली में। अब ये जो मॉस्क हैं
देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहा जाता है कि ये आपका टाइम पीरियड जो है 2.5 दिन का दिया गया था 60 आवर्स का कि इसको कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियसली 60 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुआ था, बाद में जाके कंप्लीट हुआ, बट उसका एक मेन स्ट्रक्चर जो है खड़ा कर दिया गया था। और ये जो है वहां पर जो हिंदू और जैन टेम्पल से उसके अवशेष से जो है ये बनाया गया। ठीक है, तो अगेन ये कंट्रोवर्शियल भी है। और कुव्वत उल इस्लाम और कुतुब मीनार जो है ये इसकी शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही हो गई। स्टार्ट राइज ऑफ इस्लाम, ये कुव्वत इस्लाम का लिटरल मीनिंग भी आप देख सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड इन राजस्थान, ये आप देख सकते हैं। ये जो गेट है ये शुरुआत में लगभग 60 घंटे में बना दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, विद इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स एट महरौली दिल्ली, बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाई दरवाजा, बाद में चलकर जो है ये अलाई दरवाजा बनवाया जाता है, किसके द्वारा? ये बनवाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में, ये ध्यान रखना, ये काफी बाद में जाकर बनेगा। लोकेटेड इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स महरौली दिल्ली, महरौली में ही आयरन पिल्लर भी आपको मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कुतुब मीनार की शुरुआत कर दी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, सो द फाउंडर ऑफ ममलुक डायनेस्टी इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बाय द कंस्ट्रक्शन टिल 4 स्टोरीज। ठीक है, ये कहां, अब ये शुरुआत कर दी थी, इसके समय पर नहीं बना, इसके बाद जो इसका सन इन लॉ आता है पावर में, दैट इज इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, तो ये जो है 4 स्टोरीज को कंप्लीट करता है और ऊपर की जो 5वां कह लीजिए स्टोरी है इसको बनाता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। सो कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश। ठीक है, ऐसे समझ लो इल्तुतमिश में, ठीक है, टूटना, ठीक है, तो टूट फूट जो थी उसको उसने कंप्लीट करवाया और उसके बाद फिरोज शाह आता है और उसको कंप्लीट करवाता है 5वीं स्टोरी को। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा गया है। ठीक है, ओके, इल्तुतमिश डिफेंडर, बिल्डर, रिफॉर्मर के रूप में इसको देखा जाता है। ओरिजिनली नेम्ड है शहाबुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर वो बैठता है। इल्तुतमिश रिपेल करता है मंगोल इन्वेजन्स को, स्पेशली बाय चंगेज खान। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि चंगेज खान का कंटेम्प्रेरी कौन था। ठीक है, तो 4 रूलर्स का नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए इल्तुतमिश का नाम दे दिया, एक मान लीजिए बलबन का नाम दे दिया, उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक दे दिया और से सिकंदर लोदी दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इल्तुतमिश, ठीक है, टूटने फूटने से बचाने के लिए इसने क्या किया? क्यों? क्योंकि चंगेज खान आएगा, टूट फूट मचा देगा, मतलब बहुत तोड़फोड़ मचाएगा। ठीक है, जहां जाता था बिल्कुल खत्म कर देता शहर के शहर, ये कहा जाता है चंगेज खान के बारे में। और इसलिए इसने क्या किया? इसने बनाया तुर्काने छलगानी। ठीक है, बहुत फेमस जो है ये क्वेश्चन आपका बनता है। बेसिकली नोबिलिटी को क्रिएट किया। ठीक है, 40 नोबल्स है उसमें। पावर शेयर करनी है, अकेला व्यक्ति सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी नया नया पावर आई है, ठीक है, नई नई जगह पर आप सेटल डाउन हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पावर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि सब मिलकर जो है इस पर्टिकुलर रीजन पे रूल करेंगे। इस सोच से तुर्काने छलगानी बनाया गया और रिपेल किया गया चंगेज खान को। तो टूटने फूटने से बचाने के लिए, तो याद रखने के लिए, टूटने फूटने से बचाने के लिए क्या किया? तुर्काने छलगानी बनाई और चंगेज खान को जो है उसके अटैक को रोका। सो मूविंग द कैपिटल टू दिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिल्ली क्योंकि पावर सेंटर है। अब देखो कन्नौज चला जा चुका। अब थोड़ा सा मैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिवाइव कर रहा हूं। देखो हमने पाटलिपुत्र की बात करी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र बहुत सालों तक जो है पावर में रहा, फिर डिक्लाइन होता है, फिर हम देखते हैं कि शुंग के समय पर जो है शिफ्ट होता है, पाटलिपुत्र भी इंपॉर्टेंट रहता है, फिर गुप्तास के समय पर फिर पाटलिपुत्र राइज करता है। ठीक है, फिर हम हर्षवर्धन के समय पर भी जो है बदलाव देखते हैं। फाइनली पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस कम होती है। ठीक है, फिर आपका कन्नौज जो है सेंटर में आता है। ठीक है, और कन्नौज के बाद, ठीक है, कन्नौज भी खत्म हो गया, ट्रिपटाइट स्ट्रगल के दौरान भी कन्नौज पावर सेंटर रहा, अब दिल्ली आ चुका है। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे वेस्टर्न की साइड की ओर मूव करता जा रहा है। ठीक है, पाटलिपुत्र, फिर कन्नौज, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी आप कह सकते हैं, देन आपका दिल्ली आ चुका है। अब दिल्ली में बैठना मैंने आपको पहले भी बताया था इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तरफ गुजरात आप कंट्रोल कर सकते हैं, बंगाल कंट्रोल कर सकते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, गुजरात कंट्रोल करेंगे, गुजरात का ट्रेड है, बंगाल का ट्रेड है, और नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करना आसान है। ठीक है, दिल्ली में बैठकर। ठीक है, तो ये है आपका दिल्ली जो है कैपिटल अब स्टैब्लिश हो चुकी है। ओके,
सो कंप्लीटिंग की मॉन्यूमेंट्स, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुब मीनार कंप्लीट किया 4 स्टोरीज तक, इक्ता सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। अब ये इक्ता सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। लैंड ग्रांट फॉर द मिलिट्री सर्विस, ठीक है, नॉट जस्ट मिलिट्री सर्विस ऑल्सो सिविल सर्विस ऑल्सो। बेसिकली आपने जमीन दे दी, ठीक है, एक व्यक्ति को कि ठीक है आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, पैसा तो नहीं है देने के लिए, जमीन ले लो, ठीक है, इस जमीन का जो रेवेन्यू होगा वो आपका होगा, इसमें जो भी आप एक पर्टिकुलर जो है फौज को भी मेंटेन करेंगे, ठीक है, वो फौज हमारी मदद करेगी जब लड़ाई होगी, और अदरवाइज वो आपके साथ है, आपके कंट्रोल में है, ठीक है, और इसका रेवेन्यू आप मैनेज करेंगे। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। कई बार इसको फ्यूडलिज्म भी कहा जाता है, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द यूरोप ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको एक पैरेलली ड्रॉ करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, जो यूरोप में सिस्टम था फ्यूडलिज्म का, दैट इज समथिंग डिफरेंट हियर, क्योंकि यहां पर और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज लाइक आपका कास्ट सिस्टम है, रिलीजन है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। बट बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि डिस्पाइट ऑल थिंग्स, ब्रॉडली अगर हम देखें, इकोनॉमिकली देखें, तो बहुत सिमिलरली हम इसको फ्यूडल सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है जी। ही इनोवेटेड विद द काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स फॉर शेयर्ड पावर, दैट इज तुर्काने छलगानी। इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताया, टूटने फूटने से बचाने के लिए, चंगेज खान की टूट फूट से बचाने के लिए तुर्काने छलगानी बनाया गया, 40 नोबल्स क्रिएट किए गए। न्यू कॉइनेज सिस्टम, टंकाज, बिरांज, जीतल, ये यहाँ पर शुरुआत की गई, ठीक है। कॉइनेज सिस्टम, ठीक है, ये जो है नए नए कॉइन्स जो है लाए गए, बेसिकली कॉपर के, ब्रॉन्ज के, ठीक है, ब्रास के, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने शुरू हो जाती हैं। ही डिफाइड ट्रेडिशंस बाय नॉमिनेटिंग हिज डॉटर रजिया सुल्तान। ये खास पॉइंट है इल्तुतमिश का कि उसने अपनी बेटी को, बेटा था, ठीक है, डिस्पाइट दैट उसको लगा कि नहीं वो लायक नहीं है सल्तनत को चलाने के लिए, तो उसने बेटी को नॉमिनेट किया। नो नीड टू से कि यहां पर बहुत ज्यादा विरोध होगा, ठीक है। सो रजिया सुल्तान बिकेम द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, डिफाइन द सोसाइटल नॉर्म्स। अब उसके समय पर जो नोबेलिटी है वो नहीं मतलब मान रही है कि महिला कैसे पावर में हो सकती है, ठीक है जी। सो फेस्ड ऑपोजिशन ड्यू टू हर जेंडर एंड पॉलिसीज इंक्लूडिंग अ कंट्रोवर्शियल मिलिट्री अपॉइंटमेंट। पर एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी ने फोकस शिफ्ट कर दिया है, दिल्ली सल्तनत या मुगल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता है सदर्न इंडिया की डायनेस्टीज़ के बारे में, ईस्टर्न इंडिया की डायनेस्टीज़, वेस्टर्न इंडिया, मतलब दिल्ली छोड़कर बाकी जगह के बारे में पूछता है। इसका एक छोटा सा मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, सॉरी, बट इंपॉर्टेंट है। अब ये 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। 13th सेंचुरी में रजिया सुल्तान के बारे में आप मार्केट में जाके किसी से भी पूछो, वो आपको बता देगा कि हाँ नाम सुना है रजिया सुल्तान, ठीक है। लगभग जिसने बहुत ज़्यादा डेप्थ में हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मतलब 10th तक भी हिस्ट्री पढ़ी है, उसने भी रजिया सुल्तान नाम सुना है। अब इसी 13th सेंचुरी में सदर्न इंडिया में जो प्रेजेंट डे तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहां पर था काकतीय किंगडम। काकतीय किंगडम में एक महिला रूलर थी, 27 साल उन्होंने रूल किया है, ठीक है। उनका नाम कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगर कोई लिख सकता है, ठीक है। वैसे बहुत फेमस नाम है, रुद्रमा देवी। अब इनका 27 साल का रूल और इनके बारे में, काकतीय किंगडम के बारे में, जो काकतीय किंगडम ठीक ठाक मतलब सेंचुरीज तक वहां पर रूल किया है, आप मार्केट में किसी से भी जाकर पूछे रुद्रमा देवी या काकतीय किंगडम, उसको नहीं पता होगा, रजिया सुल्तान के बारे में पता होगा। दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि आपको बहुत ज़्यादा दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री पढ़ाई गई है, बाकी जगह की हिस्ट्री भी पढ़नी ज़रूरी है, देश के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था वो भी पता होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न। चलो वापिस आता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो आई होप आई एम ट्राइंग टू रिलेट। अब उनका भी कालखंड बता देता हूँ। उनका कालखंड था 1262 टू 1289 के बीच में, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर कालखंड में शी मैरिड फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट। अब ये इनकी शादी होती है बटिंडा, पंजाब में बटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के साथ, ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट भी चाहिए। सो बट वॉज ओवरथ्रोन एंड किल्ड इन अ कू, ठीक है। अब ये जो तुर्काने छलगानी है, नोबिलिटी है, वही हराती है, ठीक है, वही मारती भी है। शी अपॉइंटेड एन अफ्रीकन एबिसियन स्लेव याकूत इन चार्ज ऑफ कैवलरी। सो एक अफ्रीकन है, ठीक है, याकूत, उसको, इसकी भी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलती हैं, उसको जो है क्या बनाया गया, ठीक है, इंचार्ज ऑफ कैवलरी, कैवलरी घुड़सवारी का पूरा इंचार्ज उसको बनाया गया।
ओके, नेक्स्ट आता है नसरुद्दीन। पॉलिटिकल टर्मोइल था, राइज ऑफ बलबन होता है। अब रजिया सुल्तान की डेथ के बाद जो नोबेलिटी है वो किसको बनाते हैं? नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान। अब इनका फोकस क्या है? फिलॉसफी पे फोकस है, पढ़ाई लिखाई पे, स्कॉलरशिप पे फोकस है। इनका फोकस जो है गद्दी संभालने में नहीं है। तो ये जो है खुद ही पावर से बाहर हो जाते हैं। अबाउट हिज लीडरशिप, बलबन जो है फिर आता है, एक पावरफुल मिलिट्री लीडर, वो सत्ता में आता है। एडवाइजर एज्यूम द पावर इन 1260। ठीक है जी। सो गयासुद्दीन बलबन जो है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी सुल्तान डिसॉल्व्ड। अब सबसे पहले आके अब उसने क्या देखा कि इल्तुतमिश ने जो शुरुआत की थी, जो ये छैलगानी की, तुर्कानी छैलगानी, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रैक्टिकली जो लास्ट रूलर था वो भी उस समय पर पावर उसके पास नहीं थी, प्रैक्टिकली कहें तो नोबिलिटी के पास थी। उसने सबसे पहले आगे काम ये किया, ठीक है, तुर्कानी छैलगानी को हटा दिया। ठीक है, मतलब इसको ऐसे याद रख लेना, बलबन, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन कि तुर्कानी छैलगानी को किसने हटाया, दैट इज बलबन। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो, बकबक, ठीक है, बलबन बकबक, कि उसने कहा कि ये जो तुर्कानी छैलगानी है ये बहुत बकबक करते हैं, बहुत बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब विरोध करते हैं, इनको ख़त्म कर दो, इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दो। तो उसने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। सो उसने कहा अब देखो, राजा की पावर को, सुल्तान की पावर को मनाना है, मतलब मनवाना है, लोग उसको एक्सेप्ट करें, नोबिलिटी एक्सेप्ट करे, लोग एक्सेप्ट करें। तो उसने कहा डिवाइन राइट है सुल्तान। डिवाइन राइट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सीधा कहें तो अल्लाह का या भगवान का या कह लीजिए गॉड का ही अंश है जो सुल्तान है, उसी के बिहाफ पर रूल करने आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स, सो इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन कोर्ट कस्टम्स, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अब और क्या चीज किया, मतलब राजा की पावर को बढ़ाने के लिए तुर्कानी छैलगानी खत्म कर दिया, ये कहा कि डिविनिटी, डिवाइन राइट्स हैं। तीसरा चीज क्या किया, उसने कहा कि भाई कोई आएगा तो सजदा करेगा। ठीक है जी, किसिंग फीट ऑफ सुल्तान, पाईबाज, पैरों को चूमेगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद जमनीबाज, किसिंग हैंड्स, हाथों को चूमना। ठीक है, पैरों को चूमना, हाथों को चूमना, सजदा करना। नौराज, पर्शियन न्यू ईयर शुरू किया। अब ये पहली जो 3 चीजें हैं, इससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले उसके पांव छुएगा, हाथ छुएगा, सजदा करेगा, तो उसकी ईगो को आपने पहले ही ठंडा कर दिया, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये तरीका है राजा की पावर को मनवाने का। ठीक है, तो ये इस तरीके से मनवाई गई। इस्टेब्लिश दीवाने आरीज, डिफेंस डिपार्टमेंट, एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट तैयार किया गया, दीवाने आरीज। ठीक है, कोई भी बोल ना पाए, कोई भी राज खोल ना पाए। ठीक है, ऐसे समझ लो, अरीज राज। ठीक है, राज डिफेंस डिपार्टमेंट इस चीज को इंश्योर करेगा, सिक्योरिटी मेजर्स लेगा, पब्लिक सेफ्टी भी इंश्योर करेगा। इसके अलावा मंगोल के थ्रेट्स को जो है काउंटर किया, स्ट्रेंथन द वेस्टर्न बॉर्डर्स। अब ये एक बहुत खास पॉइंट है बलबन का, सेंट हिज सन मोहम्मद खान हु डाइड इन अ बैटल वीकनिंग बलबन। अब ये मंगोल्स को के अटैक को काउंटर करने के लिए अपने बेटे को भेजता है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर। अब वहां पर इसका बेटा जो है उसकी लड़ाई में जान चली जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद जो है प्रैक्टिकली कहें तो बलबन की कुछ समय बाद डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो इस कह लीजिए पर्सनल लॉस को सह नहीं पाता है। द स्लेव डायनेस्टी डिक्लाइंड आफ्टर बलबन्स डेथ, शॉर्ट लिव्ड रूलर्स रहे। ठीक है, कायकाबाद ओवरथ्रोन बाय द जलालुद्दीन खलजी। उसके बाद के जो रूलर्स हैं बलबन के बाद के, वो खास कुछ कर नहीं पाए। और उसके बाद आपका क्या आता है, हाँ जी, खलजी डायनेस्टी आ गया, SK, है ना, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, तो स्लेव के बाद खलजी डायनेस्टी। ओके, बलबन द खिलजी या खलजी, कई बार, ठीक है, डोंट गेट कि हाँ जी खिलजी बोलना है या खलजी बोलना है, तो आपको दोनों प्रोनाउंसिएशन मिलती हैं। सो सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिस परस्यूड द पॉलिसीज ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये खास है। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि बलबन की पॉलिसी स्ट्रांग है, तुर्कानी छैलगानी को हटा दिया जी, सजदा करना है, पायबाज, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा है। ठीक है, डिवाइन राइट की बात कर रहा है, ब्लड एंड आयरन। इसका बेसिकली मतलब है कि जो आया रगड़ दो। ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। ठीक है, सो अलाउड बीइंग रूथलेस टू द एनिमीज, यूजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ मेथड। ठीक है, हार्शनेस मतलब खत्म कर दो जो है एनिमी है उसको, उस तरीके की पॉलिसीज जो है बलबन ने अपनाई। टू सेफगार्ड सल्तनत, मतलब इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है कि भाई सल्तनत को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले, बलबन से पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर रज़िया सुल्तान तक, उसके बाद भी एक मतलब सत्ता चली, बट बहुत ज़्यादा
उथल पुथल रही। अब मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी लानी है, तो स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आता है खलजीज। खलजीज में सबसे पहले आता है जलालुद्दीन खलजी। तुर्की का रीजन है, फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी। ही लेड मिलिट्री विक्ट्रीज, पर्सनली रिपेल्ड द मंगोल इन्वेजन्स। तो मंगोल का खतरा बना हुआ है, ठीक है। एक तो चंगेज खान है, उसके बाद हम आगे चलकर देखेंगे एक और मंगोल आएगा खास, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के जाएगा दिल्ली को। ही गेव हिज सेकेंड डॉटर टू मंगोल लीडर उलुग खान इन मैरिज। तो यहाँ पर दूसरी बेटी की शादी कराई जाती है उलुग खान के साथ। तो मैट्रिमोनियल अलायंस, मैंने आपको बताया था कि राजा 3 तरीके से अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पहला है साथ की जो वीक रूलर्स हैं उनको कब्जा करके, जो इक्वल पावर है उसके साथ दोस्ती करके, तीसरा है मैट्रिमोनियल अलायंस करके। ये 3 तरीके से आप जो है अपनी सत्ता को बचा रहे हैं। ओके, अलाउद्दीन खिलजी, सो जलालुद्दीन नेफ्यू एंड सन इन लॉ। सो यहाँ उसके बाद कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी आता है। और सॉरी, नेक्स्ट आता है लॉन्च रेड ऑन सदर्न इंडियाज देवगिरी किंगडम। अब यहां पर कौन चल रहा है? यादवाज, ठीक है। अब डोंट कंफ्यूज इट विद द यादव्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दिस इज यादवाज, और इनको सियोनाज भी कहा जाता है, सियोना डायनेस्टी या यादवाज डायनेस्टी, ठीक है। तो ये कहां पर है? देवगिरी, जो जिसको बाद में चलकर दौलताबाद कहा गया। प्रेजेंट डे प्रैक्टिकली कहें तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन, सदर्न मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र वाला रीजन, ठीक है। सो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन वहां पर होता है इस समय पर, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के समय पर। और ये वहां से बहुत सारा पैसा लाता है। देखो, अब प्रैक्टिकली सोचो कि दिल्ली में जो व्यक्ति बैठा है उसको बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं, उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अब उसको ये पता लगता है कि सदर्न इंडियन जो एम्पायर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत हद तक स्टेबिलिटी रही है, सतवाहनाज, ठीक है, वकाटकाज, फिर उसके बाद हमने चालुक्यास को देखा, फिर राष्ट्रकूट देखा, फिर वेस्टर्न चालुक्यास देखा, ठीक है, उसके बाद हमने यादवास को देखा। तो ये पूरे पीरियड में काफ़ी स्टेबिलिटी रही, काफ़ी अच्छा पैसा है, ठीक है। पोर्ट्स हैं, सोपार पोर्ट है, खासकर जो प्रेजेंट है महाराष्ट्र में, बॉम्बे के पास। तो इससे क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो ये वहां पर अटैक करता है, बहुत सारा पैसा लूट के लेके आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन असैसिनेटेड जलालुद्दीन, ठीक है, अपने ही ससुर को कह लीजिए खत्म करता है, एंड बिकम कॉन्टिन्यूड द खलजी डायनेस्टी। अब कौन आ गया? अलाउद्दीन खलजी, ठीक है, अपने फादर इन लॉ को मार के वो गद्दी पर बैठता है। लॉन्च मिलिट्री कैंपेन देवगिरी, साउथ इंडिया। तो अब ये इसको भी पता है कि साउथ में बहुत पैसा है, तो ये 1296, 1307, 1314 लगातार जो है उस पर हमला करता है, बहुत सारा पैसा लेके आता है। गुजरात पर हमला करता है, डिफीटेड बाघेला कर्णदेव ऑफ गुजरात एंड मैरिड हिज वाइफ कमला देवी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये फिर कोशिश किस पे करता है? चित्तौड़ पर। अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए रणथंबोर को कैप्चर करता है, चित्तौड़ को कैप्चर करता है, और मालवा। अब ये चित्तौड़ वाली कहानी तो खैर मूवी में भी दिखाई गई है, जिसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ। कई लोगों का कहना है कि भाई सही नहीं है जो जौहर दिखाया गया है, आप ग्लोरीफाई मत कीजिए जौहर को। बट उसका एक काउंटर पॉइंट ये आता है कि ऑलरेडी इसके आपको साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो है बर्बरता हुई है महिलाओं के साथ। तो कहीं ना कहीं उसका आपको उस कालखंड के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस कालखंड में किस सोच से जौहर किया गया है। इट इज नॉट कि ग्लोरीफाइंग दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस, इट इज अबाउट द वुमेन वर इन सच अ फियर, ठीक है। सो दैट इज दैट देयर इज ऑलरेडी एन एग्जांपल, ठीक है जी। ओके, सो अलाउद्दीन खिलजी कॉन्केस्ट ऑफ चित्तौड़, और इट वॉज कैप्चर्ड बट पद्मिनी, रानी पद्मिनी सो कमिटेड जौहर। सो बुक लिखी गई थी पद्मावत, ठीक है, पद्मावत रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, जिसमें इसके बारे में जौहर के बारे में बताया गया है, ठीक है। जौहर क्या है? एक प्रैक्टिस है जो कि राजपूत महिलाएं जो है करती हैं, और जब कह लीजिए उनके जो शासन है, शासक हैं, हार जाते हैं, तो ताकि वो एनिमी के हाथ में ना जाएं, और वो खुद जो है सेल्फ एमोलेट करती हैं फायर में। तो उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। और इसके पीछे की जो कहानी है, मैंने आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताया। अब इस पे एक अपने आप में एक डिबेट है कि इसको जैसे मैंने आपको कहा कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, बट उस कालखंड के बारे में भी आपको सोचना होगा। ओके, आगे चलते हैं। मिलिट्री एक्सपेंशन, अपॉइंटेड मलिक काफूर। अब ये बहुत खास बंदा है, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर
फॉर्मरली इंस्लेव्ड एज हिज टॉप जनरल। अब इसको दो सेंस में देख सकते हैं आप, ठीक है। एक तो इसने बहुत बर्बरता करी, दूसरा इसको पॉजिटिव सेंस में अगर आप दिल्ली सल्तनत के एंगल से देखेंगे तो अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ से आ रहा है, ये स्लेव है या नहीं है। इंडिया के रूलर्स में आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कमी रही कि ये इस पर्टिकुलर कास्ट से है या इस पर्टिकुलर रिलीजन से है, तो वही जो है टॉप लीडर बन सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो काबिलियत रखता है वो टॉप लीडर बनेगा। अब ये एक स्लेव था बट इवेंचुअली टेंड टू बिकम द टॉप जनरल, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये काफूर पहुंचता है, मलिक काफूर पहुंचता है सदर्न कॉन्क्वेस्ट में। देवगिरी यादव्स, ठीक है, यादवाज, ठीक है, काकेत्या, ठीक है, मैंने आपको बताया रुद्रमा देवी और ठीक है, काकेत्या जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन, होशियालास प्रेजेंट डे कर्नाटका वाला रीजन, ठीक है। पांड्या किंगडम को बहुत बुरी तरह हराता है, बहुत बुरी तरह वहां से पैसा लूट कर लेकर आता है। सो विक्ट्री पिलर एट रामेश्वरम मार्क्स हिज अचीवमेंट। अब ये देखो, यहाँ से दिल्ली से चला, ठीक है, ये कह लीजिए बुंदेलखंड रीजन से होते हुए, ठीक है, बड़ूच पहुंचा, देवगिरी से फिर वो वारंगल पहुंचता है। वारंगल कौन है, वारंगल कैपिटल है काकतीय डायनेस्टी की। फिर वो वहां से पहुंचता है कहाँ पर, द्वार समुद्र, ठीक है, ये हो गया आपका होशियालास, ठीक है। फिर वो वहां से तंजौर आता है, मदुरई आता है, रामेश्वरम में प्रॉपर बाकायदा विक्ट्री पिलर बनाया जाता है कि दिल्ली से चलकर आप मान के चलिए कि सीधा मतलब जो है पूरा ट्रैक में जीतता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब ये कहा जाता है कि इतना पैसा था कि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय इवन बाय अलाउद्दीन खिलजी कि इतना सारा, क्योंकि ये जो सदर्न इंडिया है इसने पहली बार एक अटैक देखा जो दिल्ली से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, डाउन साउथ तक वो अटैक पहुँचा। और ये रीजन जो है कंपैरेटिव स्टेबिलिटी थी, पोर्ट्स थे, इनका ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है अरब के साथ, इधर साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो यहाँ पर मतलब कह लीजिए टेम्पल इकोनॉमी थी, ठीक है, टेम्पल के इर्द गिर्द सारा कुछ था, पैसा बहुत था। तो यहाँ पर कह लीजिए बहुत सारा पैसा लूटा गया, बहुत सारे टेम्पल्स को भी क्षति पहुंचाई गई। ओके, अलाउद्दीन खिलजीज रूल, सो क्लेम्ड द टाइटल सिकंदर सानी, ठीक है। सो एलेक्जेंडर द सेकंड, मतलब जैसे कि एलेक्जेंडर जो है कहा जाता है, सिकंदर जो है वहाँ से चला रोमन एम्पायर से इंडियन बॉर्डर तक पहुंचा। तो सिमिलरली ये अपने आप को ये उसी तरीके से शो करना चाह रहा है कि दिल्ली से जाकर आप रामेश्वरम तक अपना झंडा गाड़ के आ गए, ठीक है। तो उस चीज़ को क्लेम करने के लिए इसने टाइटल अपने आप को ये दिया। डिक्लेयर्ड एल्डर सन खिज्र खान हायर, बट जो एडवाइजर था मलिक काफूर, अब वो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है कि मैं गद्दी पे बैठूंगा। ब्रीफली टुक पावर आफ्टर हिज डेथ। कुतुबुद्दीन मुबारक इवेंचुअली बिकम सुल्तान, पर इवेंचुअली जो है कुतुबुद्दीन मुबारक ही क्या है सत्ता में बैठता है। कुतुबुद्दीन नेक्स्ट देवगिरी यादव किंगडम। सो कुतुबुद्दीन जो है इवेंचुअली, ठीक है, ये जो कुतुबुद्दीन है ये जो यादवाज हैं, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये यादवाज हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट कह लीजिए महाराष्ट्र मेजरली, उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है, आगे चलकर देखेंगे बहामनी सल्तनत की। बहामनी सल्तनत का एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे अलग से एक सेशन में। असैसिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है जी, और उसके बाद आपका गयासुद्दीन तुगलक ओवरथ्रू द खुसरो शाह ऑल्सो। तो इवेंचुअली क्या आ गया, तुगलक डायनेस्टी आ गई, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी आ गई 1320 में, एंडिंग द खलजी डायनेस्टी। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक तो ये रिलीजियस एंगल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एंगल या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा माना जाता है, मतलब हम दिल्ली सल्तनत के पर्सपेक्टिव से देखें। सो एम्फेसाइज द डिवाइन राइट ऑफ सुल्तान। अब ये बलबन ने जो कहानी शुरू करी थी ये भी कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, कि डिवाइन राइट है। एडवोकेटेड सेपरेटिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब ये अपने आप में डिबेटेड इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं इसने अलग किया, कुछ लोगों ने कहा नहीं बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, ठीक है। प्रिवेंटेड रेबेलियंस, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नोबल मैरिजेस। अब देखो बलबन की सोच को कंटिन्यू कर रहा है। बलबन क्या कह रहा है कि ये जो नोबेलिटी है ना, मतलब ऐसे मान लो मंत्रिमंडल जो है वो अगर स्ट्रांग होगा तो जो हेड है वो कमजोर हो जाएगा, तो इनको कैसे कमजोर किया जा सकता है। अब नोबेलिटी आपस में कैसे कर रही है, नोबेलिटी भी आपस में मैट्रिमोनियल लाइंस कर रही है।
अब जहां पर एक नॉबल ने दूसरे नॉबल के घर में शादी कर ली, बेटे की या बेटी की शादी हो गई, तो उससे क्या होगा, दो नॉबल्स की पावर जुड़ गई। अब नोबिलिटी की पावर कैसे थी, नोबिलिटी की पावर ऐसे थी कि उनके पास बहुत बड़ी लैंड थी, जैसे हमने देखा इक्ता सिस्टम, लैंड है, अपनी फौज है। अब दो नॉबल आपस में मिल जाएंगे या तीन नॉबल आपस में मिल जाएंगे, मान लीजिए उनकी आपस में मैट्रिमोनियल लाइंस है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पावर मल्टीप्लाई हो जाने की, वो सीधा सीधा राजा को टक्कर देने में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसने कहा कि आपस में आप शादियां नहीं करोगे। बैन ऑन नोबल गैदरिंग्स एंड पार्टीज, ठीक है, ये जो नोबिलिटी की पार्टीज हो रही हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, इसको बैन किया ताकि आपस में ना मिले, आपस में कहते हैं ना कॉन्स्पेरेसी ना हो, इस तरीके का कोई षड्यंत्र ना रचे। यूज ऑफ स्पाइस को, ठीक है, बहुत अच्छे से यूज किया गया गुप्तचरों को, ताकि ताकि सही समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लिमिटेड पावर ऑफ रिलीजियस फिगर्स, ठीक है जी, रिलीजियस फिगर्स की पावर को कम किया, उलेमास की बहुत ज़्यादा नहीं सुनी यहाँ पर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट आप देख सकते हैं। एक सबसे खास एस्पेक्ट जो है वो ये है कि अपने सोल्जर्स को कैश में पे किया। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो अब बलबन या उससे पहले इक्तेदारी सिस्टम में क्या है, जब आप लैंड दे रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो अपने आप में एक लैंडेड क्लास, एक एरिस्टोक्रेट क्लास हो रही है, नोबिलिटी बढ़ रही है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, राजा की पावर कम होती है। गुप्ता एम्पायर जो इतना स्ट्रांग था, उसके कह लीजिए डिसइंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण यही था। अब इसने क्या किया, कैश देना शुरू किया लैंड की जगह। अब ये पहला था व्यक्ति जिसने ये काम करना शुरू किया। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो कह लीजिए नोबिलिटी है या जो मतलब इक्तेदारी है, इक्तेदार हैं, वो स्ट्रांग नहीं होंगे उतने। अच्छा, कैश देने के लिए पैसा चाहिए, अब पैसा बहुत ज़्यादा है नहीं है, तो कम सैलरी में भी लोग आपके पास कब काम करेंगे, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे। तो इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया, ठीक है, हाई कॉस्ट जो है। अब ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए। खुद जो है मार्केट में निकल जाना, अगर किसी ने पता लगा कि कुछ गड़बड़ी करी है तो उस तरीके से डिसीजन भी लेना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कही जाती है इसके बारे में कि किसी को जैसे गोश्त लेने के लिए भेजा, तो देखा कि जब वो बच्चा गोश्त लेके आया, बच्चे को भेजा गया, तो देखा वो गोश्त कम था, मतलब ठीक है, मतलब मान लीजिए 1 किलो भेजा गया तो 800 ग्राम है फॉर एग्जांपल। तो उस व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने वो गोश्त, मतलब जिसने वो चालाकी करी या चोरी करी, और उसका कह लीजिए पेट काटा गया, ठीक है, भरे बाजार में। इस तरीके की स्टोरी भी आती हैं। और फिर उससे उसको पूरा किया गया, मतलब जस्ट टू गिव अ मैसेज कि अगर कोई इस तरीके की चोरी करेगा तो वो जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है लिए गए, ठीक है। अब ये स्ट्रिक्ट आज के समय पर कोट अनकोट इसको हम कह सकते हैं कि इट्स वायलेशन ऑफ राइट्स, ठीक है, बट उस समय पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, सीधा सीधा कह लीजिए डंडे का जोर है। इंटेलिजेंस नेटवर्क है, टारगेटेड ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग टू इंश्योर फेयर प्राइसेस, ठीक है। इसकी मैंने आपको एक कहानी भी बताई है। शाहने मंडी की रोल इन ओवर मार्केट ओवरसाइट, एसेंशियल प्राइसेस, मिलिट्री रिफॉर्म्स में लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी जिसको कैश में पे किया जाता था, ठीक है। कॉम्बेटिंग फ्रॉड, हाँ ये एक बहुत खास सिस्टम है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दाग सिस्टम। अब क्या हो रहा है कि नोबिलिटी जैसे है उसको कहा गया कि आपको मान लीजिए 100 घोड़े रखने हैं, तो लोगों ने 100 घोड़े जो है रखे नहीं हुए हैं, पाली 60 घोड़े रखे हैं। जब इंस्पेक्शन हो रही है, पास वाले से लिए 140 घोड़े, 10 इससे 10 उससे 100 घोड़े खड़े कर दिए, ठीक है। वो आया, उसने चेक किया, हाँ 100 घोड़े। बट एक्चुअल में जब लड़ाई होती थी, तब जब बुलाया जाता था तब देखा जाता था कि उतने तो नंबर ही नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ही नहीं है। तो अब क्या हुआ कि घोड़ों पर मोहर लगानी शुरू कर दी, ठीक है, एक अलग से मोहर लगानी शुरू कर दी जिससे क्लियर नंबरिंग हो सके, ताकि कोई भी किसी तरीके की घपलेबाजी ना कर सके। मतलब सिंपली कहें तो एक स्टैंप हो गया, इससे पता लग गया कि हाँ ये स्टैंप मतलब ये घोड़ा ये इसका है, ये उसका घोड़ा नहीं है, ठीक है, किसी ए व्यक्ति का है, बी व्यक्ति का नहीं है। तो इससे क्या हो गई, इससे कह लीजिए सीधा सीधा चोरी रुकी। सो सोल्जर रजिस्टर्स एंश्योर्ड द जेन्युइन आइडेंटिटी, प्रॉपर मस्टर रोल बनने लग गया, नाम है उसमें उसकी आइडेंटिटी फीचर्स लिखने शुरू कर दिए कि हाँ जी मान लीजिए बर्थ मार्क है, ठीक है, ये ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से उस व्यक्ति के बारे में
पूरी डिस्क्रिप्शन है, ऑब्वियसली अब फोटो का तो कंसेप्ट है नहीं है, बट उस व्यक्ति के बारे में आप लिख रहे हो कि उसका कद काठी कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, और उसका बर्थ मार्क, जो आज के समय पर भी किया जाता है, ठीक है, फौज आज के समय पर भी इस चीज़ को फॉलो करती है, ठीक है, 2 फोटो वगैरह सब कुछ है, बट आइडेंटिटी मार्क्स बॉडी के वो लिखे जाते हैं। ओके, एलिमिनेटेड फॉल्स मस्टर्स एंड करप्शन इन द ट्रूप नंबर्स, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट। अब ये दाग सिस्टम कौन लाया, ठीक है, कैश में किसने सैलरी पे करी, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा कैश सैलरीज, अरीज़े ममालिक, मैंने सोल्जर्स अपॉइंटमेंट एंड सैलरीज, अरीज डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड था, राज नहीं, डिफेंस, ठीक है, राज नहीं जाने देना, ठीक है। सो अराज़े ममालिक ये क्या कर रहा है, सोल्जर अपॉइंटमेंट्स किसकी होंगी, सैलरीज, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू कलेक्शन एंड टैक्सेशन, दीवाने मुस्त खराज, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि खरात में पैसे नहीं, खैरात भी एक अलग डिपार्टमेंट था चैरिटी के लिए, ठीक है, बट इसको ऐसे ना खराज में पैसे नहीं बांटने हैं, ठीक है, मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त में खराज में पैसे नहीं बांटने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रेवेन्यू कलेक्शन, स्टैंडर्डाइज लैंड मेजरमेंट सिस्टम यहाँ पर लिया गया। चलिए, काफ़ी डिटेल में हमने हाँ, जजिया टैक्स लगाया गया, रिलीजियस पॉलिसीज, ठीक है, अभी तक हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, लेविट ऑन नॉन मुस्लिम्स, इंक्रीज टैक्सेस ऑन स्पेसिफिक ग्रुप्स, जैसे कि सरदार हैं, रीजनल लीडर, जागीरदार, लैंड होल्डर्स हैं, उलेमास, इन पे भी टैक्स लगाया गया। अलाउद्दीन खलजी बिल्ट श्री फोर्ट, ठीक है, श्री सिटी बनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट, अलाई दरवाज़ा बनवाया गया। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली के आसपास की कहानी चल रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, फाउंडर एंड इनोवेटर, तुगलक डायनेस्टी। इसने अब क्या किया, तुगलकाबाद बनवाया, ठीक है, दिल्ली में ही। देखो, दिल्ली अगर आज के समय की जो दिल्ली है, अगर आप उसको देखेंगे, उसमें बहुत छोटे छोटे शहर ऐड हुए। इट इज़ लाइक, आप ऐसे समझो कि मान लीजिए एक शहर है, शहर के बाहर 10 किलोमीटर बाद बाहर या 15 किलोमीटर बाहर एक मॉडर्न सिटी, मतलब हर रूलर ने कहा कि मैं एक बढ़िया शहर बनाऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत साफ सुथरा खुला होगा, ठीक है, मॉडर्न होगा, ठीक है। तो ये कहानी आपकी चलती रही, ये ब्रिटिशर्स तक चलती रही। ब्रिटिशर्स ने न्यू दिल्ली बनवाया, ठीक है, जिसमें अगर एनीबडी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर मस्ट बी नोइंग दिस, कैनॉट प्लेस का एरिया है, राष्ट्रपति भवन है, तो वो सारा एरिया बनवाया, वो न्यू दिल्ली था। वो उन्होंने कहा कि पुरानी दिल्ली है, ठीक है, ये जो एरिया था, मतलब जो मुगलों के समय का दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय का दिल्ली, वो पुरानी दिल्ली हो गया, उन्होंने नई दिल्ली बनवाया। फिर आप कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और फर्दर दिल्ली डेवलप हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्दर जो है, ठीक है। तो ये एरिया क्या है, इस तरीके से वो दिल्ली आज के समय पर, जिसको हम मेगालोपोलिस बोलते हैं, मेगा सिटी बोलते हैं, वो आपका बना। तो कई सारे शहर बने हैं, वो शहर इकट्ठे हो गए सारे इवेंचुअली, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तुगलकाबाद। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, अपग्रेडेड कोरियर सिस्टम, ये एक बहुत खास है, इसको थोड़ा हम देखेंगे। फास्टर हॉर्सेस, डार्क चौकीज बनाएगी, ये जो कम्युनिकेशन के लिए, देखो ऐसे समझो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है क्या होगा कि एक व्यक्ति ना, मतलब घोड़े पे लेके जाएगा और एक व्यक्ति बेल बजाता हुआ जाएगा, ठीक है। तो बेल बजाता हुआ जाएगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसको आवाज़ सुनाई देगी दूसरी चौकी पे कि कोई, मतलब कोई कह लो पार्सल आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है जिसको आगे लेके जाना है। उतने में जो व्यक्ति बैठा है, जो घुड़सवार है, वो रेडी होगा, और जैसे ही उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी, वो इन्फॉर्मेशन लेके या पार्सल लेके, जो भी चीज़ है, फिर वो आगे जाना शुरू करेगा। फिर वो जो है घोड़ा चलाएगा, आवाज़ करता हुआ जाएगा, और ताकि अगले वाली जो चौकी है वो अलर्ट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन को कई दिन लग जाते थे पहुंचने में, वो बहुत क्विकली जो है इन्फॉर्मेशन राजा तक पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। एस्टेब्लिश रेलवे स्टेशन फॉर द फास्ट कम्युनिकेशन। डार्क चौकीज और मेल पोस्ट, जहां पर 2 हॉर्समैन वर केप्ट रेडी ऑन टू कैरी मेल टू द नेक्स्ट। ये मैंने आपको कहानी इसकी समझा दी है। ओके, इसके बाद सन जोना खान कॉन्कर्ड द काकेतिया किंगडम। अब देखो, इससे पहले जो है कैप्चर हो चुका है क्या, यादवाज, देवगिरी वाला रीजन, ठीक है, देवगिरी वाला रीजन कैप्चर हो चुका है। अब काकेतिया किंगडम भी कैप्चर हो गया। सक्सेशन जोना खान बिकेम द मोहम्मद बिन तुगलक आफ्टर गयासुद्दीन डेथ, ठीक है। यही जोना खान जो है बाद में चलकर क्या बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक ऐसा रूलर रहा है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है, जो अपने समय से बहुत आगे सोच रहा था,
ठीक है, उसने जो रिफॉर्म्स लिए वो बहुत समय से बहुत आगे थे, बट जब आप समय से बहुत आगे के रिफॉर्म्स ले रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, बहुत लोग उसका विरोध करते हैं, ठीक है, बहुत लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ भी ऐसा हुआ और इंसिडेंटली ऐसा भी हुआ कि जो इसने डिसीजन लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए सही से, तो उसका जो नुकसान था वो और ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। अब देख लेते हैं। सो कंट्रोवर्शियल फिगर नोन फॉर लर्निंग, कल्चर, टैलेंट, परसीव्ड रूथलेसनेस एंड अनजस्ट एक्शंस, रिलीजियस टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिलीजियस टॉलरेंस या रिफॉर्म्स माने जाते हैं, जनरली टॉलरेंट बट एम्बिशियस रिफॉर्म्स फेस चैलेंजेस, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स लाइक विजयनगर। अब इसके समय पर विजयनगर एम्पायर 1336 में हरिहर बुक्का बहुत बड़ा एम्पायर बनता है, उसमें 4 डायनेस्टीज आती हैं, वो अलग से एक सेशन में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। विजयनगर एम्पायर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर है और इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और बहमनी जो है सल्तनत यहाँ पर आती है। बहमनी सल्तनत कैसे आती है वो भी देखेंगे अभी। इब्न बतूता विजिटेड कोर्ट, ठीक है। अब इब्न बतूता इसके समय पर कोर्ट में आता है। इब्न बतूता कहाँ से आता है? मोरक्को से आता है, ठीक है। मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका में है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, IBM, इब्न बतूता मोरक्को। IBM एक कंपनी है बहुत फेमस, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। एक्सपेंडेड दिल्ली विद जहापना सिटी। अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंटेड इन रहला, इसकी बुक का नाम क्या है? रहला। तो ऐसे कहो कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या, MBT, इसको शॉर्ट में मैं मोहम्मद बिन तुगलक नहीं कहूँगा, MBT कहूँगा। तो MBT क्या कह रहा है? MBT कह रहा है, गाना भी है ना, इब्न बतूता ता ता, तो इब्न बतूता को कह रहा है यहीं रह जा यार, कहाँ जाएगा वापस मोरक्को, इतनी दूर अफ्रीका कहाँ जाएगा, यहीं रह जा, ठीक है। तो रहजा से रहला, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जहांपना सिटी, जो मैंने आपको बताया कि ये सिटीज डेवलप होती गई, ठीक है, शहर से बाहर, जो परसीव्ड शहर से बाहर, इवेंचुअली वो भी शहर का हिस्से बन गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म गोल्स, ठीक है जी, प्रिजर्व। अब इसने कहा, अब देखो ये सबसे पहला कहते हैं ना ब्लंडर, इसने कहा कि भाई सोना और चांदी लिमिटेड हैं, सोना और चांदी के सिक्के नहीं होने चाहिए, क्या करते हैं हम जो है इस प्रीशियस मेटल को बचा के रखते हैं, ठीक है। और इसकी जगह जो है कह लीजिए सिंपल कॉपर के कॉइन्स जो हैं वो बनाना शुरू करते हैं, और कोई भी बना सकता है, सिल्वर के कॉइन्स जो है उससे एक्सचेंज कर सकता है, मतलब कॉपर का कॉइन लेकर आए, सिल्वर के कॉइन्स ले जाए या जैसे भी है। अब क्या हुआ, लोगों ने इतने कॉपर कॉइन्स बना दिए, इतने फर्जी कॉपर कॉइन बने कि लिटरली उसकी वैल्यू खत्म हो गई। मतलब मार्केट में जैसे ये दिखाया जा रहा है कि ढेर लगा हुआ है कॉइन्स का, ठीक है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, मार्केट में कह रहा है कि तो ऐसे रद्दी के भाव बिक रहे हैं, कोई भी बना रहा है घर में बैठ के, ठीक है। तो डिफिकल्ट इन कंट्रोलिंग द मिंटिंग लेड टू काउंटरफिटिंग, ठीक है, ये कंसेप्ट, तो लोगों का लॉ जो ट्रस्ट है वो खत्म हो गया, करेंसी में ट्रस्ट खत्म हो गया, मार्केट रिफ्यूज कॉइन्स, एक्सपेरिमेंट कैंसल, ट्रेजरी जो है लिटरली ड्रेन्ड आउट हो गई। लोगों ने क्या किया, कॉइन्स, फर्जी कॉइन्स लेकर आए, सिल्वर लेकर चले गए, ठीक है। जो खजाना था, सरकारी खजाना था, खाली हो गया, मतलब काफ़ी उसको नुकसान हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए, ये एक और ब्लंडर है। ब्लंडर क्या है कि यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट करने की बात की गई। अब मतलब खतरा क्या है कि यहाँ पर मंगोल्स जो है अटैक कर सकते हैं, तो मंगोल जब अटैक करेंगे तो यहाँ दिल्ली पे सीधा अटैक ना हो तो क्या किया जाए, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाए दौलताबाद। दौलताबाद इस देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था, और यहाँ पर मंगोल से बच सकेंगे। यहाँ पर पोर्ट्स हैं, ठीक है, पोर्ट्स पे ट्रेड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर यादवाज जो महाराष्ट्र के पोर्ट हैं, काकतीय किंगडम भी आ चुका है, तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा, और साउथ को भी आप एक्सपैंड कर पाएंगे, सदर्न एरियाज में एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, तो ये सोचा गया। सो डिफेंस अगेंस्ट मंगोल्स, फर्दर डिस्टेंस, इंप्रूव्ड कंट्रोल ओवर साउथ इंडिया, सेंट्रल लोकेशन ऑफ दौलताबाद, इम्प्रैक्टिकल मास रीलोकेशन। सबको मतलब कुछ हिस्टोरियंस का तो ये कहना है कि इस तरीके के साक्ष्य भी मिलते हैं कि ये कहा गया कि जानवर तक भी नहीं छोड़ने हैं, मतलब पूरा खाली कर दो, ठीक है, सब कुछ लेकर चलो दौलताबाद। अब ये काम किया गया गर्मी के समय पर, ठीक है, बहुत लोगों की जो है अब ऑब्वियसली कोई रेलगाड़ी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर रास्ते में बहुत लोगों की जान गई,
ठीक है। सो मेनी डेथ्स ड्यूरिंग द हार्श जर्नी। सो बरानी एक कह लीजिए हिस्टोरियन रहे उसी समय पर उसने अपने कमेंट्स में लिखा है कि बहुत वो ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी का। तो उसने लिखा है कि ये बहुत फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। सो प्लान अबंडेंट, पॉपुलेशन रिटर्न टू दिल्ली आफ्टर 2 years, और 2 साल बाद ही फिर दोबारा से दिल्ली वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठ के लगा कि यार यहां अगर आप बैठे रह गए तो पता लगा कि कोई व्यक्ति यहां आया, दिल्ली पे अटैक किया, दिल्ली पे कब्जा किया और यहां पे अपना सत्ता जमा ली। आप यहीं बैठे रह गए और वहां पर उसने अपना एरिया कार्व आउट कर लिया, ठीक है। तो दिल्ली इज अ सेंट्रल लोकेशन। दिल्ली पे बैठ के आप ये नॉर्थ वेस्ट रीजन को, गुजरात को, बंगाल को, सबको जो है कंट्रोल कर सकते हो। इट इज लाइक अ सेंट्रल लोकेशन। फाइनली वापस दिल्ली जाया गया। अब क्या हुआ कि बहुत सारे नोबल्स ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। कुछ ने वॉलंटरली कहा, कुछ को यहाँ पर छोड़ा गया। अब ये जो लोग यहाँ पर रहे, ठीक है, दौलताबाद में, यही बाद में चलकर क्या करते हैं, बहामनी सल्तनत बना लेते हैं, ठीक है। बहामनी सल्तनत में फिर जो है बिखराव होता है, जो है इसमें अहमदनगर बनता है, गोलकोंडा बनता है, बीजापुर बनता है, विराड़ बनता है, बिदर बनता है। 5 जो है कह लीजिए अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये एक बड़ा एरिया अलग अलग एरियाज में बढ़ जाता है, बट ये बहामनी सल्तनत की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। चलो, सो अब और क्या किया गया, फर्टाइल गंगा यमुना द्वाब पे टैक्सेस बढ़ाए गए क्योंकि पैसा चाहिए। अब रेज रेवेन्यू, अब ये कब लगाया गया टैक्स, जब सूखा पड़ गया। अब इसने टैक्स लगाया कि हाँ भाई गंगा यमुना द्वाब पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पर टैक्स कलेक्ट होगा, वहाँ पर सूखा पड़ गया, ठीक है। तो कॉइन लाए गए ताकि चांदी और सोने को बचाया जा सके, वो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। दौलताबाद गया, वो फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसने टैक्स लगाया एक्स्ट्रा, उधर सूखा पड़ गया। एक और है अभी, ठीक है। इसने क्या किया कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। भाई मॉडर्नाइज कैसे किया जाएगा, वहाँ पर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न जो है एग्रीकल्चर टेक्निक, सीड्स, अच्छे बीज होने चाहिए। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, लोन देगी। जैसे आज के समय पर भी सरकार जो है किसानों को लोन देती है, ठीक है। तो टकावी लोन्स दिए गए, ठीक है, एग्रीकल्चरल लोन्स फॉर सीड्स एंड कल्टीवेशन। अब लोगों ने क्या किया कि पैसा लिया और वापस नहीं किया। तो पहला ही खजाना खाली था, पहले ही दौलताबाद जाके वापस आना, उसमें बहुत खर्चा हो चुका है, ऊपर से ये कहानी हो गई, ठीक है। दीवाने को ही डिपार्टमेंट बनाया गया डेडिकेटेड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, को ही एग्रीकल्चर के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया। ओके, कैसे सबको खाना खिलाया जाएगा वो एग्रीकल्चर ध्यान रखेगा। कैंपेन अगेंस्ट सिंध रेबिलियन, तो अब यहाँ पर सिंध में रेबिलियन होता है, उसके अगेंस्ट कैंपेन, और यहाँ पर जो है फाइनली एमबीटी की, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। ओके, फिरोज शाह तुगलक, पैटर्न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया, ठीक है, बट रिलीजियस पॉलिसीज में जो है काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट टाइप ऑफ नेचर यहाँ पर रहा है। असेशन एंड रिलीजियस पॉलिसीज, फिरोज शाह तुगलक सक्सेडेड मोहम्मद बिन तुगलक, रीइंस्टेटेड जजिया ऑन द नॉन मुस्लिम्स, ठीक है जी। एलिजिडली डैमेज ज्वालामुखी टेम्पल को क्षति पहुंचाई गई। प्रिजर्व्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स एंड ट्रांसलेटेड देम इनटू पर्शियन, ठीक है, तो ये इसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इरिगेशन कैनाल्स ये डेवलप की गई, इसको फादर ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है। फंडेड बाय द वाटर टैक्स, ठीक है, वाटर टैक्स लगाया गया जिसका नाम था हक़ शरब, ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, हक़ शरब, शराब में पानी तो बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। ओके, सो बिल्ड सराइज, रेस्ट हाउसेज फॉर ट्रेड एंड ट्रेवल, तो सराइज बनाई गई, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, जब लोग जाएंगे ट्रेवल करेंगे तो भाई रात में रुकेंगे, तो उसके लिए रेस्ट हाउसेज चाहिए, तो रेस्ट हाउसेज यहाँ पर बनवाए गए, ठीक है। ओके, एस्टेब्लिश न्यू टाउन्स, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ठीक है जी, जौनपुर, हिसार, ये नए जो है शहर बनवाए गए, इसीलिए इसको सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। सोशल वेलफेयर में दीवाने खैरात, ठीक है, खैरात आज भी कहा जाता है ना, खैरात में, ये खैरात में थोड़ा मिल रहा है, ठीक है, तो चैरिटी बेसिकली। दीवाने बंदगन, जो बंद रहते हैं लोग, जिनको बंदी रहते हैं, बंदी इज स्लेव्स, ठीक है। शिफा, दरुल शिफा हॉस्पिटल्स, शिफा का मतलब ही हेल्थ होता है, ठीक है, सो दरुल शिफा दैट इज हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स बेसिकली। सो इक्तदारी सिस्टम अडॉप्ट किया गया, सक्सीडेड बाय मोहम्मद शाह, और तैमूर का इन्वेजन ने नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी मतलब कह लीजिए
सो तैमूर चंगेज खान डिसेंडेंट, ठीक है, तुर्किक लीडर तैमूर इन्वेडेड दिल्ली विद वीक ऑपोजिशन, बहुत ज़्यादा दिल्ली तक पहुंच के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक फ्लेड लीविंग द सिटी एक्सपोज्ड, ठीक है जी। तैमूर का इन्वेजन, दिल्ली रैंसैक्ड बाय तैमूर्स आर्मी, टैलेंटेड जो आर्टिशंस थे उनको तैमूर अपने साथ ले गया समरकंद। समरकंद प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, बहुत बढ़िया शहर है, गूगल आप करोगे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कह लीजिए पैसा यहाँ पर आर्किटेक्चरल मार्वलस आपको देखने को मिलता है, मार्वल्स देखने को मिलते हैं। सो तुगलक डायनेस्टी सिवियरली वीकेंड, तुगलक डायनेस्टी बहुत बुरी तरह वीक हो चुकी है। उसके बाद क्या आता है, सैयद एंड लोदी डायनेस्टीज, ठीक है, रूल्ड अ डिक्लाइनिंग सल्तनत। तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, खिज्र खान को गवर्नर ऑफ मुल्तान बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सैयद क्या हो गए, अरब, अभी पहले 3 डायनेस्टीज कौन सी थी, तुर्किश ओरिजिन की थी, अब ये हो गए अरब की। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी इन 1414। सक्सेशन एंड डायनेस्टिक शिफ्ट्स आफ्टर तैमूर इन्वेजन, तो यहाँ पर खिज्र खान जो तैमूरिद गवर्नर था वो दिल्ली को जीतता है और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करता है, ठीक है। डायनेस्टी इंक्लूडेड रूलर्स लाइक मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, पर बहुत कुछ नहीं होता है सैयद्स के समय पर, बहुत छोटा सा कालखंड है सैयद्स का। फिर देन लोदीज आता है, ठीक है, आलम शाह सक्सेसर टू मोहम्मद शाह ब्रिगेड इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी, ठीक है जी। सो मार्क्स द राइज ऑफ लोदी डायनेस्टी, यहाँ पर लोदी डायनेस्टी आती है। और बट अगेन कुछ चीज़ें लोदी डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करके जाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर रहा है, रूल्ड अलॉन्ग साइड द भक्ति सेंट कबीर दास। अब ये कहा जाता है, कई सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि कबीर दास को प्रताड़ित किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज़, ठीक है, जो कि सिकंदर लोदी डिडंट फाइंड एग्रीएबल टू, सो ही टॉर्चर्ड कबीर दास, ठीक है। अब ये इसको लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। फाउंडेड आगरा, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कैसे रखोगे। सिकंदर ने कहा लोड बहुत हो गया है, ठीक है, लोड बहुत हो गया है दिल्ली में, मतलब दिल्ली, हमने कहा ना कि दिल्ली एक्सपैंड हो रहा है, कभी तुगलकाबाद बन रहा है, जहांपना बन रहा है, तो अब लग रहा है कि दिल्ली बहुत बड़ा हो गया, अब कहीं और चला जाए, थोड़ा और दूर जाया जाए, मतलब नॉट जस्ट के 10-15 किलोमीटर दूर जाके एक छोटा शहर बना रहे हो, ठीक है, फिर वो दिल्ली में मर्ज हो जा रहा है, आप कह रहे हो कि नया ही शहर, ठीक है, पूरा वैसे बन गया था पहले से ही, बट अब जो है कैपिटल ही आगरा शिफ्ट कर ली गई। सो फाउंडेड आगरा, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो ये जो है ये जाता है सिकंदर लोदी को, ये सीधा सीधा है, तो इसको याद रख सकते हो कि लोड बहुत हो गया दिल्ली में, तो आगरा चलते हैं। क्रिटिसाइज फॉर डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, रिस्ट्रिक्टिंग हिंदू प्रैक्टिसेस, तो ये जो है हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना और रिस्ट्रिक्टिंग द प्रैक्टिसेस, ये जो है इसको लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है। इब्राहिम लोदी सक्सेडेड सिकंदर बट फेस्ड चैलेंजेस। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन वीक थी, स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद द नॉबल्स, ठीक है, रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। अब जो है मुगल इन्वेजन को इनवाइट करा गया, ये खास बात है, ठीक है, बाय द बाबर, इन्वाइटेड मुगल इन्वेजन बाय बाबर ड्यू टू इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी के जो अगेंस्ट में है, ठीक है, विद इन जो कन्फ्लिक्ट है वो कह रहे हैं कि हाँ इस समय पर ये राजा कमज़ोर है, बाबर को कह रहे हैं कि तुम हमला कर दो। इवन ये कहा जाता है कि राणा सांगा ऑफ मेवाड़ ऑल्सो इन्वाइटेड बाबर टू फाइट द इब्राहिम लोदी। अब ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, कुछ लोगों का, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं था कि उसको इन्वाइट किया गया है सच, ठीक है। कृष्णदेवराया रूल्ड विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस समय पर कृष्णदेवराया जो है साउथ इंडिया में रूल कर रहा है, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सक्सेसफुल रूलर है कृष्णदेवराया, वो हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर में। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बाबर हराता है इब्राहिम लोदी को और फिर वो पावर में आता है। मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द राइज ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत की हम एडमिनिस्ट्रेशन, पावर स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंसेस की बात करें, वैसे ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में कर चुका हूँ। नया एलीट, नई गवर्नेंस, तुर्काने छहलगानी, ठीक है, किसने, इल्तुतमिश ने टूटने से बचाने के लिए चंगेज़ खान के अटैक से, फिर बलबन ने ख़त्म किया, ठीक है, सुल्तान हेल्ड सुप्रीम पावर, फिर बलबन ने वो सारी कहानी शुरू करी, ठीक है, बकबक कर रहे हैं, तुर्काने छहलगानी उसको बंद कर दिया, बहुत सारी प्रैक्टिसेस शुरू करी, ठीक है, ताकि लोग जो हैं कंट्रोल में रहें।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मजलिस खलवात एग्जिस्टेड इन थ्योरी, तो ये अब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। रिसालत, इसको कैसे याद रखोगे, रिसाला मसाला, ठीक है। सारा मसाला न्यूज़ में कब मिलता है, जब फॉरेन न्यूज़ वाला पेज खोलते हो, है ना, वर्ल्ड वाला पेज आता है, उसमें पूरा लोगों को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। हम अपने चैनल पे भी देखते हैं कि जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करोगे ना तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, या बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि मसाला मिलता है उसमें, मज़ा आता है सबको कि हाँ बड़ी बढ़िया चीज़ है, वहाँ ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, ठीक है, सुनने में। तो रिसाला मसाला, मसाला किसके पास है, फॉरेन मिनिस्टर के पास है, ठीक है। और वैसे भी हमारे विदेश मंत्री खूब जवाब देते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। चलिए, अरीज मिलिट्री, ठीक है। सो मिलिट्री डिपार्टमेंट, अरीज राज, राज नहीं खोलने हैं अपने, ठीक है, तो मिलिट्री इसमें ध्यान रख रही है। ओके, बंदगन, बंदगन स्लेव्स, जो बंदी बने रहते हैं, बंदी हैं जो, ठीक है, बंदी मतलब स्लेव्स, इसे याद रख लेना। काज़ाए मामलिक, ठीक है, सो जस्टिस, काज़ा काजी, काजी माम, ठीक है। इश्तियाक, सो पेंशन, इश्तियाक। अच्छा, मुस्तक राज मैंने आपको बताया था मुफ्त में नहीं बांटना है, खैरात नहीं बांटनी है मुफ्त में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स रेवेन्यू बेसिकली, ठीक है। खैरात, चैरिटी, चैरिटी खैरात में बांटना। ओके, कोही एग्रीकल्चर, ठीक है, सबको खाना मिल जाए, कोही खाना, कोही से खाना, सबको खाना कैसे मिलेगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। इंशा, ठीक है, इंशा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, तो कॉरस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत करना, ठीक है, तो बातचीत कैसे की जाती थी, इंशाअल्लाह, ठीक है, या मतलब जिस तरीके से किसी को ग्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दीवाने इंशा, कॉरस्पॉन्डेंस। ओके, सो तुर्कान, तुर्को, पहली 3 डायनेस्टीज में तुर्किश इन्फ्लुएंस था, फिर आपका आता है अरबिक इन्फ्लुएंस, फिर अफगान इन्फ्लुएंस, ठीक है। ऑफन क्लेम टू रिप्रेजेंट द खलीफा बाय रूलर्स, मुल्ला इंटरप्रेटेड द इस्लामिक लॉ, काजीज इन्फोर्स्ड द इस्लामिक लॉ, ठीक है। तो काजीज बेसिकली जो कह लीजिए आज के समय पर जजेस को आप कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, एकता सिस्टम हमने समझ लिया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में है, फिर सरकार, ठीक है, सरकार। अच्छा, सबसे पहले आप गाँव को देख लीजिए, परगना, आप बंगाल, पश्चिम बंगाल में आज भी जिले हैं, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, तो परगना शब्द वहाँ से आया है, मतलब तब से आज भी चल रहा है, ठीक है। शिक, फिर सरकार, ठीक है। और कई बार सूबा शब्द भी यूज़ किया जाता है। कभी आप अगर पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब के पॉलिटिशियंस को सुनते हुए देखेंगे तो वो वर्ड हमेशा पंजाबी सूबा, पंजाबी सूबा, इवन मूवमेंट भी चली थी पंजाबी सूबा, मास्टर तारा सिंह, ठीक है, अलग पंजाबी स्पीकिंग एरिया को बनाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज सूबा शब्द भी यूज़ किया जाता है बेसिकली स्टेट के लिए, प्रेजेंट डे स्टेट्स के लिए। ओके, दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन हरारिकल, सो कंट्रोल्ड मैनेज लॉ रीजनल लेवल पर, शिकदार ऑफिशियल्स, तो शिक में शिकदार हो गया, ठीक है जी। परगना लेवल पर हो गया अमील्स, मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। विलेज लेवल पर मुकद्दम्स हैं, ठीक है, मुकद्दम्स या चौधरीज या खुद्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा ये मुकद्दम वाला क्वेश्चन, ठीक है, आज भी ये टर्म आपका मुकद्दम यूज होता है। ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर्स, इनाम लैंड, ठीक है। एक खलीसा लैंड था, खलीसा, खलीसा बेसिकली खाली लैंड ऐसे समझ लो, खाली लैंड किसका है, राजा का है, तो इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो रॉयल हाउस होल्ड के लिए जाएगा, ठीक है। एक हो गया इनाम, इनाम हो गया जो रिलीजियस लीडर्स को दिया जा रहा है, ठीक है। और एक हो गया इक्तेदारी, जो बेसिकली जो भी सर्विस दे रहा है मिलिट्री सिविल उसको दिया जा रहा है। ओके, अर्बनाइजेशन, ठीक है, रेस्ट हाउसेस, सराइज बनाए गए हमने देखा, ठीक है। लोधीज के समय पर हमने देखा, सिकंदर लोधी के समय पर भी देखा हमने। फ्लरिश्ड स्पेशली कॉटन सिल्क। एक देखो, ब्रिटिश रूल और मुगल, दिल्ली सल्तनत या मुगल रूल को अब एक चीज़ में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, अगर आप देखोगे तो इवन जब मुगल्स का डिक्लाइन होता है, मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद लेटर मुगल्स के समय पर भी 1750 के समय पर भी ये कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी वाज अराउंड 24% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। गुप्तास के समय पर इंडियन इकोनॉमी वाज अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, और इवन लेटर मुगल्स के समय पर भी द इंडियन इकोनॉमी वाज 24%। बट व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट, इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट इवन 4% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। 200 साल में इतना। तो ये खास चीज क्या है कि इस समय पर जो मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं इससे, कॉटन एंड सिल्क से,
कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एग्रीकल्चर, ठीक है, बीज से लेकर फाइनल जो फाइन फिनिश्ड गुड है कॉटन और सिल्क का कपड़ा जो है वो भारत में ही बन रहा है, वैल्यू एडिशन भारत में ही हो रही है। अंग्रेजों के समय पर क्या हुआ कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल बनाने लगे, रॉ मटेरियल बना के उनको देने लगे, वहां से फिनिश गुड आने लगे, तो जो पूरी वैल्यू चेन में जो मेजर पार्ट था, वैल्यू एडिशन था, वो ब्रिटेन में हो रही थी। हम बहुत कम वैल्यू ऐड कर रहे थे, तो इसीलिए गरीबी जो है धीरे धीरे कह सकते हैं कि पैसा वो विदेश में जाता रहा, ठीक है, जिसको ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी बाद में जो है दादा भाई नौरोजी हमें समझाते हैं। ओके, पेपर मेकिंग इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम चाइना, अरब, ठीक है, डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन विलेजेस में थ्राइव की, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी सही चल रही है, ठीक है, इकोनॉमी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ओवरऑल इकोनॉमी इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है। टाउन्स, इंपीरियल वर्कशॉप्स, कारखानाज हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, सबके साथ ट्रेड जो है बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, देन आता है आपका पर्शियन डोमिनेट्स। पर्शियन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, इम्पैक्टिंग लिटरेचर। अमीर खुसरो, रिनोन पोर्ट अशर्ड इन अ न्यू एरिया फॉर पर्शियन लिटरेचर, ठीक है जी। कोर्ट क्रॉनिकल्स, ठीक है, जनरल एक मतलब डॉक्यूमेंटेशन होने लगी पूरे के पूरे उसकी। जियाउद्दीन बरानी तारीख फिरोजशाही लिखता है, फतवा जहांदारी लिखता है। मिनहास उस सिराज तबाक़त नासिरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, अबुल फजल, ठीक है। चाशनामा, फर्स्ट जोग्राफिकल ट्रीटी ऑफ द सिंध कॉन्केस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एक्सचेंज जो है यहाँ पर होते हैं, जैसे कि तूतीनामा। तूतीनामा क्या है? फर्स्ट पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत स्टोरीज, तूतीनामा, ठीक है। इंडिया से आप इसको याद रख सकते हैं, तोता में तूतीनामा, इंडिया की स्टोरीज को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। उर्दू 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स डेवलप होनी शुरू हो गई, एक काइंड ऑफ पर्शियन प्लस हिंदी का एक मिश्रण शुरू हो गया। रीजनल लैंग्वेजेस जो है बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, ये आपकी यहाँ पर डेवलप होनी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन एंड इनोवेशंस अंडर द दिल्ली सल्तनत। सो अमीर खुसरो, म्यूजिकल इन्फ्लुएंस अगर आप देखें, की फिगर इन दिल्ली सल्तनत म्यूजिक डेवलपमेंट, तो अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट। किस पर्टिकुलर राजा या कह लीजिए सुल्तान के समय पर रही, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब थोड़ा और स्पेसिफिकली देखेंगे। सो ही सर्व्ड अंडर मल्टीपल रूलर्स, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आपका आता है, अब यहाँ पर नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सितार, कंबाइनिंग द इंडियन एंड ईरानियन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, और डेवलप्ड मॉडर्न रागास। और उसके बाद आपका कव्वाली यहाँ पर डेवलप होता है, नए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सारंगी, रबाब, ये सारे सितार, सारंगी, रबाब, ये जो है नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो आप सीधा कह सकते हैं कि फ्यूजन हो रहा है इंडियन और बाहर इस्लामिक म्यूजिक का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है। राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर कमीशन द मन कौतूहल, ठीक है जी, शो केसिंग द म्यूजिकल एप्रिसिएशन बियॉन्ड दिल्ली सल्तनत कोर्ट। और यहाँ पर राजा मानसिंह ग्वालियर के काफ़ी फेमस माने जाते हैं, म्यूजिक के बहुत बड़े कह लीजिए पैटर्न माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है उसको। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हिंदी म्यूजिक, ठीक है, तो अभी जो है हिंदी कव्वाली, ये वाला जो म्यूजिक है ये भी आपका डेवलप होने लगा, तो लोगों में भी जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आने लगी, लोग भी जो है उसको जो है इंजॉय कर रहे हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पर इमर्ज होता है, एक नया यूनिक टाइप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे टॉम्ब ऑफ तुगलक, तो यहाँ पर स्लोपिंग वॉल्स हैं, मतलब सीधा स्ट्रेट नहीं है, स्लोपिंग है, ठीक है, इफ यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है, तो ये एक नई चीज है। इसके अलावा आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, सर्कुलर आर्क, तो ये सबसे पहले आपको बलबन टॉम्ब में मिलता है, फर्स्ट ट्रू आर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा गया है, ठीक है, कि किसकी टॉम्ब में या फर्स्ट जो है ट्रू आर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सो आर्क्स एंड डॉम्स इंट्रोड्यूस शिफ्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल। लाइम मोटार रिप्लेसेस ओल्डर बिल्डिंग बाइंडिंग मटेरियल्स, तो लाइम मोटार यूज होने लगा, चूना, गेरू, ठीक है। ट्रू आर्क स्ट्रक्चर ये हमने देखा बलबन टॉम्ब में। रीपर्पज मटेरियल फ्रॉम टेम्पल्स, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, कि टेम्पल्स को जो है जैसे कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है, 2.5 दिन का झोपड़ा हमने देखा,
ठीक है, स्किल्ड वेस्ट एशियन आर्टिशंस आए, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज लेके आए, फिर यहाँ के जो आर्टिशंस थे वो वहाँ से सीखे, फिर एक नया कह लीजिए आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुआ। बलबन टॉम फर्स्ट ट्रू आर्क, अलाई दरवाज़ा फर्स्ट ट्रू डॉम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, गेटवे टू कुव्वत उल इस्लाम। तो ये नई चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही हैं। स्लोपिंग वॉल अभी हमने डिस्कस किया। यूज़ ऑफ स्टोन रबल, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है बड़े बड़े पत्थरों का, स्टोन्स का यूज़ करना। 4 सेंटर्ड आर्क फॉर स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। पॉइंटेड डोम, सारी चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर मिल रही हैं, ठीक है, मतलब दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी इमेज जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर जुड़ रही है, मिल रही है। ऑक्टागनल टॉम प्लान्स ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर आप टॉम से देखेंगे तो ऑक्टागनल लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। इवेंचुअली मुगल्स में हमें 4 बाग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय पर तुगलकाबाद, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जहां बना, फिरोज शाह तुगलक फिरोजाबाद सिटी, ठीक है, फिर आपका कंस्ट्रक्टेड गयासुद्दीन तुगलक टॉम ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। सिकंदर लोदी ने जामा मस्जिद आगरा, ठीक है, मेड आगरा द कैपिटल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फर्स्ट मेजर स्ट्रक्चर जो है गार्डन एनक्लोजर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो इवेंचुअली मुगल आर्किटेक्चर को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये था पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत। आई नो थोड़ा सा समय लगा इसको डिस्कस करने पर, हमने 5 डायनेस्टीज को 320 साल को कवर किया है। सो इट्स अ लाइक ह्यूज टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इसको देख लेते हैं इस पर्टिकुलर कह लीजिए पर्टिकुलर पीरियड से, दिल्ली सल्तनत के पीरियड से। और इसमें मैंने कवर किए हैं क्वेश्चन CDS के प्रीवियस ईयर, लगभग 15 साल के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। बहुत मुश्किल है उसको ढूंढना, क्वेश्चंस को लेकर आना, और उसके बाद CAPF के, ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीडेड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्काने छहलगानी, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो बहुत बक बक कर रहे हैं ये तुर्काने छहलगानी वाले, इनको बंद करो, ठीक है, बहुत बक बक कर रहे हैं। तो बलबन, ठीक है, बलबन शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। टूटने से बचाने के लिए, चंगेज खान के अटैक से टूटने से बचाने के लिए तुर्कान छहलगानी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर इल्तुतमिश था, फिर रजिया सुल्तान, उसके बाद एक और रूलर रहा, बट फिर बलबन आता है। बलबन ने खत्म कर दी है सारी कहानी, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया आपका? बलबन। ये पूरी कहानी मैंने आपको आज के सेशन में बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म एंड मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? खलीसा, विलेजेस हुज इनकम डायरेक्टली वेंट डायरेक्टली टू द स्टेट ट्रेजरी, ठीक है जी। उसके बाद मौजा, रिबेलियस टेरिटरी, लैंड अलॉटेड टू लर्नड एंड रिलीजियस मैन, ये हमने डिस्कस किया, इनाम में दी जाती है, इनाम, आज भी शब्द यूज किया था इनाम, ठीक है। सो जो लर्नड और रिलीजियस मैन है। जागीर, टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू मनसबदार्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, यस ये सही है, ये भी सही है। खलीसा, जो प्राइवेट लैंड है, ठीक है, मेनली जो राजा है या सुल्तान है। मौजा रेबिलियस टेरिटरी नहीं है, मौजा रेबिलियस टेरिटरी नहीं है। क्या है मौजा? चलो देख लेते हैं। रेफर टू रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट इन अ परगना और अ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट है जहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, वो है मौजा, ठीक है जी। कुतुब मीनार वॉज ओरिजिनली 4 स्टोरीड। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान रेज द हाइट? देखो शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 4 स्टोरी तक किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। बाद में जाकर 5वीं स्टोरी किसने ऐड करी थी? हाँ जी, सो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सो आंसर क्या है आपका? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ये हमने डिस्कस किया, जो है 5वीं स्टोरी उसमें ऐड की गई। ओके, नेक्स्ट आता है आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, खिलजी, तुगलक, लोदी। अब सिंपल है जी, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। अब इसमें सुर डायनेस्टी भी है, तो शेरशाह सूरी उसके बाद आता है, ठीक है, मुगल्स बीच में शेरशाह सूरी का पीरियड आता है, देखेंगे आगे। तो अब इसमें सिंपल देख लो, जो है खिलजी, तुगलक और लोदी, खिलजी, तुगलक और लोदी, ठीक है ना। तो लोदी तो बाद में आता है, ये क्रॉस हो गया। वैसे भी अब सिंपल आपको देखना है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। सो खिलजी है, तुगलक है और लोदी है, तो आंसर हो गया ए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सूरी डायनेस्टी। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए, खिलजी, तुगलक, लोदी, सूरी, ठीक है जी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी पोएट ऑफ अमीर खुसरो, ठीक है, कंटेम्पररी ऑफ पोएट, फेमस पोएट अमीर खुसरो। इल्तुतमिश, देखो इल्तुतमिश से
इल्तुतमिश से काफ़ी बाद में आता है, इल्तुतमिश तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अकबर, अकबर भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन भी करो, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर, हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी तुगलक के समय पर भी रहता है, ठीक है, लोदी के समय पर भी नहीं है, लोदीज भी काफ़ी बाद में जाकर आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर उसका कंटेम्प्रेरी रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स मेड द आगरा कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। आगरा को कैपिटल बनाया सबसे आखिर में, ठीक है, सबसे आखिर में, बड़ा लोड हो गया था, वो कह रहा है दिल्ली बड़ी लोडेड हो गई है, दिल्ली बड़ी भर गई है, ठीक है, तो लेके चलते हैं। तो लोडेड मतलब लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी, ठीक है जी, आखिरी में। सो सिकंदर लोदी जो है इसको शिफ्ट करता है। हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान का कंटेम्प्रेरी कौन था, ठीक है, शुरुआती दौर में ही देखना है। महमूद गजनी नहीं, महमूद गजनी तो बहुत पहले की बात है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका चंगेज खान, शुरुआत में ही आ गया था चंगेज खान, ठीक है। तो आंसर हो गया इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो है उसी के समय पर जो है चंगेज खान आ गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मोटिव्स। अब देखो इसको एलिमिनेशन आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, ठीक है, जो तुगलक के बाद सैयद्स किसके उस पर आते हैं, तैमूर, ठीक है, तैमूर, तो ये उसके समय पर ये है, ये बहुत बाद में है। तो ये आंसर आपका स्लेव डायनेस्टी के समय पर ही चंगेज खान आ चुका है। तो यही हमने डिस्कस किया था ना कि टूटने से बचाने के लिए इल्तुतमिश अपने एरिया को टूटने से बचाने के लिए तुर्काने छहलगानी बनाता है। किससे टूटने के बचाने के लिए, चंगेज खान के अटैक से। तो मैंने अभी आपको कहानी बताई इल्तुतमिश। ये ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पेपर में काम करेंगी जब आप लाइक चीज़ों को समझाएं। Which one among the following were the motives behind the मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली टू दौलताबाद क्यों गया, ठीक है, दिल्ली टू दौलताबाद गया, वुड गिव हिम अ चांस टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर दक्कन एंड गुजरात, बिल्कुल सही, ये हमने पढ़ा, ठीक है जी। इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू वेस्टर्न एंड सदर्न पोर्ट्स, यस, ठीक है जी। इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यस। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तीनों ही कारण थे। तो आंसर क्या हो गया आपका डी, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका डी, ठीक है। ये अपने पीक में मंगोल एम्पायर देख लीजिए आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दिल्ली सुल्तान या मुगल्स का रूल या इवन मौर्यास, तो ये मुगल एम्पायर, मंगोल एम्पायर किस लेवल पे रहा है, ठीक है, अपने पीक पर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स द फर्स्ट एक्सटेंट ट्रू आर्क इज फाउंड, ठीक है। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, टॉम्ब ऑफ सुल्तान बलबन, अलाई, तो आंसर क्या हो गया आपका सुल्तान, टॉम्ब ऑफ सुल्तान अभी बलबन। ये हमने 2-3 बार आज के सेशन में डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाई, कुव्वत उल इस्लाम, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, वो लास्ट ऑप्शन अलाई दरवाज़ा थी, वो थोड़ा गलत लिखा हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्यों, देखो शराफ काई वॉज अ मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अब स्पेसिफिकली मिनिस्टर पूछ लिया। अंडर गयासुद्दीन तुगलक, मुक्तीज वर वार्न्ड नॉट टू इल ट्रीट एनी ऑफ देयर ऑफिशियल्स फॉर स्मॉल अमाउंट टेकन ओवर एंड अबव देयर सैलरीज, कि मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि अगर ठीक है ऑफिशियल्स थोड़ा बहुत ऊपर से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, मुक्तीज को कहा, मतलब स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स को कहा कि लोकल लेवल ऑफिशियल्स पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत हो। अरेबिक वर्क मसाले के अफसर गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इक्ता सिस्टम अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी। अब ये अरेबिक वर्क है, मसालिक अफसर डिस्क्रिप्शन दे रहा है इक्ता सिस्टम का मोहम्मद एमबीटी के तहत, एमबीटी के काल में। मार्को पोलो एक ट्रेवलर है, हैज़ नॉट मेंशन अबाउट पर्ल फिशरी ऑफ टूटिकोरिन इन साउथ इंडिया। अब ये क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पूछे गए हैं, बट इसमें एक ये पॉइंट है, मार्को पोलो ने पर्ल फिशरी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी है, ठीक है, तमिलनाडु के पांड्याज के समय पर या कह लीजिए सदर्न इंडिया में चोलाज पांड्याज के समय पर जो है पर्ल फिशरी की बहुत डिटेल में बात करी है। सो आंसर क्या है इसका डी है, ठीक है। सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम मेजर्स लाइक मेगास्थनीज, हिस्टोरियंस लाइक प्लिनी, सेनेसिया, ट्रेवलर्स लाइक मार्को पोलो, डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ पर्ल फिशरी, पर्ल फिशिंग अलॉन्ग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है।
एकता सिस्टम क्या है ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है जी। मार्को पोलो, ठीक है। सो मार्को पोलो बहुत ही फेमस जो है ट्रेवलर रहा है। ओके। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग द फेबुलस वेल्थ फ्रॉम, ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली थ्रोन कहाँ से पैसा लूटा, ठीक है। चंदेरी, गुजरात, देवगिरी, मदुरई। सो आंसर क्या है, यादवाज, ठीक है। या फिर हमने देखा था इसको स्योनाज, ठीक है, जिसको देवगिरी को बाद में चलकर क्या कहा गया, दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद। तो यहां से बहुत सारा पैसा लिया गया, ठीक है। स्योनाज और यादवास, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, यादवास का कित्याज होशालाज, ठीक है। ओके, ये है आपका कुतुब मीनार वॉज ओरिजिनली फॉर स्टोरेज, किसने जो है ये हमने डिस्कस कर लिया है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स इन मिडिवल इंडिया। इंडिया एक्सपोर्टेड कॉटन पीस गुड्स टू वाइडर वर्ल्ड इन द मिडिवल पीरियड, ठीक है जी। कॉटन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया रिसीव्ड गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द वाइडर वर्ल्ड। अब ये कहा गया कि इंडिया के पास बहुत अच्छा कॉटन है, बहुत अच्छी खेती है, वो बेच रहा है और बहुत दुनिया से गोल्ड सिल्वर इंडिया में आ रहा है। इंडिया ऑल्सो सप्लाइड रॉ मटेरियल टू द यूरोपियन इंडस्ट्रीज इन द मेडिवल पीरियड। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया है मेडिवल टाइम में, ठीक है। तो ये सही नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बाद में चलकर आता है, 19th सेंचुरी में आता है, अर्ली 19th सेंचुरी में आता है। सो ये गलत है, रॉ मटेरियल का सप्लायर नहीं थे, रादर फिनिश गुड्स भारत में ही बनते थे, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी थी टिल 1750 तक, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये फैक्चुअल बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 और 2, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हम रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे थे मेडिवल टाइम्स में। मॉडर्न टाइम्स में, ब्रिटिश टाइम में जाकर हम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बने हैं। इवन ब्रिटिशर्स के इनिशियल टाइम में हम सप्लायर नहीं थे रॉ मटेरियल के। तो इवेंचुअली जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बड़ी इंडस्ट्रीज बनने शुरू हुई, तो इंडिया की इकोनॉमी को शिफ्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट है इब्न बतूता टू चाइना, went to China as the envoy of which of the following दिल्ली सुल्तान्स। सो IBM है ना, IBM किसके समय पर आया था, इब्न बतूता, मोरक्को, ठीक है। मोरक्को से आया था, किसके समय पर, खिलजी के समय पर नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। साउथ की तरफ गए, दौलताबाद की तरफ, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया आपका MBT के समय पर। इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैंने आपको बताया था MBT ने कहा कि तुम यहीं रह जाओ, रहला इसने किताब लिखी थी, रहला, ठीक है। तो MBT कह रहा है, ठीक है, MBT कह रहा है कि तुम यहीं रुक जाओ, IBM को MBT कह रहा है यहीं रुक जाओ, यहां रह जा, रहला। अल बिरूनी की किताब है किताब उल हिंद, वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। अल बिरूनी की किताब, ये आपका NCERT का 12th क्लास की NCERT 3 बुक्स हैं। दूसरी बुक का पहला चैप्टर फॉरेन ट्रेवलर्स, उस पर आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलकर हम और देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे कि सीधा सीधा स्टेटमेंट्स पूछी हुई हैं, स्टेटमेंट के ये किस ट्रेवलर ने कहा, ये पर्टिकुलर किस ट्रेवलर ने कहा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 12th क्लास की सेकंड NCERT का पहले चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ये आपका है अरबिक, ठीक है। अरबिक भाषा में किताब उल हिंद लिखी गई है अल बिरूनी के द्वारा। तो अल उल, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है, ठीक है जी। एंड ये हम देख सकते हैं कि ये हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का पीरियड। सो आई होप यू लाइक द सेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं और आइडिया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई